मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद प्रदेश भर में रहा तनाव। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की पुलिस से नोकझोंक, कमरे में लगाई झाड़ू। और आय प्रमाण पत्र बनवाने गई लड़की से रिश्वत की मांग। आम आदमी पार्टी के मुरादनगर प्रत्याशी महेश त्यागी ने युग करवट स्टूडियो पहुंचकर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशित त्यागी। युग करवट के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में है। अगले 6 महीने बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावना है। गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें मुरादनगर से महेश त्यागी जी को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। महेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल मेरा ये है कि आपका आम आदमी पार्टी से जुड़ना कैसे हुआ, किस तरह से आप लोग जुड़े? मैं आम आदमी पार्टी में अन्ना जी के आंदोलन से ही जुड़ा हुआ था। मैं और किरण बेदी जी एक साथ ही अरेस्ट हुए थे और उसी टाइम से मैं अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा। आम आदमी पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से अलग कैसे है? आम आदमी पार्टी एक तो जातिगत बातें नहीं करती है, सिर्फ काम की बातें करती है। हम समाज को बदलने आए हैं, इस राजनीति को बदलने आए हैं। हम लोगों का उद्देश्य राजनीति नहीं करना है। राजनीति लोगों ने हमारी मजबूरी बना दी है। लोग हमसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ बदलनी है तो राजनीति में उतरना पड़ेगा। राजनीति जीत का ही है और इस चीज़ को बदल लीजिए, इसलिए हमें राजनीति में। जी महेश जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है जी। 2 बार आपने सरकार भी बना ली है जी। लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अब पार्टी इतनी मजबूत नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। क्या वजह मानते हैं, क्या कारण हो सकता है? जब पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी तो लोग ये कहते थे कि 5-7 सीटें निकल कर आम आदमी पार्टी की आएंगी, मगर आम आदमी जब चुनाव लड़ी तो 29 सीटें पहली बार में ही जीत कर आई जी। और हमने कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई। 49 दिन की सरकार में जो काम हमने किया उस काम को लोगों ने सराहा। और जब दूसरा चुनाव हुआ तो लोगों ने हमें 67 सीट जिताया। उसकी एक वजह थी कि हमने अपने 49 दिन के काम में, और जब हमारी सरकार चल रही थी तो 3 महीने के टाइम में भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था जी। क्योंकि क्राइम ब्यूरो हमारे पास था और हमने 32 अधिकारियों को जेल भेजने का काम किया था। तो मेरा सवाल ये था, गाजियाबाद में ये इतनी पार्टी को ताकत क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या वजह मानते हैं? संगठन की कमजोरी है, नेताओं में कमी है? ऐसा है, हमारा जातिगत वोट तो आम आदमी पार्टी का किसी भी प्रदेश में नहीं है जी। इसे हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी पार्टियों का जातिगत वोट है, हमारा वोट नहीं है। इसीलिए लोग हमें कमज़ोर समझते हैं, मगर हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं और हमसे हर समाज का व्यक्ति जुड़ रहा है। और केजरीवाल जी ने जो काम दिल्ली में किया है, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे अच्छा काम किया है और इन महकमों का भ्रष्टाचार मिटाकर लोगों को सुविधा देने का काम किया है, उससे हमसे लोग जुड़ रहा है। महेश जी, आप मुरादनगर से पार्टी के कैंडिडेट घोषित हुए जी हैं। सर। तो मुरादनगर क्षेत्र के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कितना आप जानते हैं मुरादनगर क्षेत्र के बारे में? क्या आपको लगता है कि क्या कहना चाहिए, किस तरह से दिखते हैं? मैं मुरादनगर, मेरा शुरू से ही आना जाना रहा है। मैं असल में आम आदमी पार्टी में किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं मुरादनगर में शुरू से दौरा करता आया हूँ। तो एक तो मुझे मुरादनगर में तो गंदगियाँ बहुत हैं और नालियों का पानी का निकाल नहीं है और वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज तो बहुत हैं जी, मगर वहाँ कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है जी जी, जिसकी बहुत ज़रूरत है। कोई ऐसे पार्क भी नहीं है जो लोग घूम सकें। तो वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इस तरह का एक हफ्सा बन गया है जिससे लोगों को सुविधा उतनी नहीं मिल पा रही है और सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। जी जी जी। मैं जानना चाहता हूँ महेश जी कि अगला जो चुनाव में आप जाएंगे तो क्या आपको लगता है किस पार्टी से आपका मुकाबला होने जा रहा है? हमारा जो मुकाबला होगा वो बीजेपी के साथ होगा और हमने इतना काम कर लिया है, जिस दिन हमारा रिजल्ट खुलेगा उस दिन नतीजे चौंकाने वाले होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए क्या खास रणनीति आप लोग बना रहे हैं?
भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमारे पास जो नीति है वो दिल्ली के काम ही है। हम काम की बातें करते हैं, हम जातिगत बातें तो करते नहीं। ना जातिगत बातों करने के लिए हम आए हैं। हम तो क्षेत्र का विकास और लोगों को वो सुविधा देने आए हैं जो एक राजनीतिक पार्टी को देनी चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ है, जो हमारे 7 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। मुरादनगर में आप भी जानते हैं कि वहाँ एक राजनीतिक परिवार का जो है बड़ा लंबा समय उन्होंने दे रहा है और लंबे समय तक विधायक रहे हैं। आज भी विधायक उनके ही परिवार से हैं। तो आप क्या समझते हैं उनका जो प्रतिष्ठा परिवार की और जो उनको अपना वोट बैंक उन्होंने निजी बना रखा है, उसको किस तरह से आप तोड़ पाएंगे? जी सर, सारी पार्टियों ने और जनता ने सारी पार्टियों को वोट देके 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया है जी। और सभी लोगों ने समझा है कि ये पब्लिक जो है, जनता जो है, ये इनको इसी तरह वोट देती रहेगी। अब तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। आज जनता के पास आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसे दिल्ली में बड़े बड़े राजनीतिक घराने धराशायी हो गए, तो उत्तर प्रदेश में भी जनता ये काम करेगी। महेश जी हैं मुरादनगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि वो केवल विकास के नाम पर क्षेत्र में जाएंगे, वोट मांगेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जातिवाद या कोई अन्य इस तरह की बातें ये लोग चुनाव में नहीं करने जा रहे हैं। महेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी से मेरी अपील है कि युग करवट देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद प्रदेश भर में आज हंगामा हुआ। अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान जगह जगह प्रदर्शन हुए। लखीमपुर की घटना को लेकर दिन भर बवाल होता रहा। विपक्षी दलों के नेताओं को हिरासत में लिया गया, इस पर हंगामा भी हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रोका गया तो वह रामगोपाल यादव के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान आगजनी की घटना भी हुई। लगा दिया, ऐसे लगी है। अखिलेश यादव ने पुलिस पर ही गाड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया। बाद में अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी भी लखीमपुर गए। ब्रजघाट टोल पर जयंत की गाड़ी निकालने के दौरान हंगामा हुआ। गाजियाबाद से जा रहे अरुण चौधरी घुल्लन को मुरादाबाद में रोक लिया गया। चलो भाई चलो, जो होगी देखी जाएगी। बहुत देर हो गई। लखीमपुर की घटना के विरोध में गाजियाबाद में भी हंगामा हुआ। जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। रणनीति जब तक जो है हमारे जो शहीद किसान शहीद हुए हैं, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम कलेक्ट्रेट से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ। नहीं हटेंगे। घटना को लेके क्या कहना है आपका? जिस तरीके से घटना जो है वो मतलब जुर्म की इंतहा है। ये सरकार ने जुर्म किया है। ये निहत्थे किसानों पे अपनी गाड़ी चलाई, जबकि वो सारा काम निमट चुका था। विरोध हो गया था, लोग अपने अपने घर वापस जा रहे थे। इसके बावजूद जानबूझ कर जो है ये काम किया गया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर एहतियातन रास्ता बंद कर दिया गया। गाजियाबाद शहर में कई स्थानों पर जाम भी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखीमपुर खीरी जा रही प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। जिस कमरे में प्रियंका को रखा गया उसमें उन्होंने खुद झाड़ू भी लगाई। इसमें बिठाओगे मुझे? लखीमपुर खीरी जाते समय पुलिस ने प्रियंका वाड्रा को रोककर हिरासत में ले लिया। इस दौरान जिस कमरे में प्रियंका को रखा गया था वहां गंदगी देखकर उन्होंने झाड़ू उठा ली। कैमरे में झाड़ू लगाती प्रियंका की वीडियो जमकर वायरल हुई। इससे पहले प्रियंका की पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई थी। हाँ, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वापस जाओ, समझे? और मैं यहाँ को आगे मत करो।
महिला से बात करना सीखो, समझे? कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। झाड़ू लगाती प्रियंका की वीडियो हाथों हाथ वायरल हो गई। थोड़ी ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए जन सुविधा केंद्र भ्रष्टाचार के आरोप में गिरने लगे हैं। एक लड़की ने आय प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड बनवाने के लिए पहुंची एक युवती को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। शालीमार गार्डन में जन सुविधा केंद्र है, वहां नीतू नाम की लड़की आय प्रमाण पत्र बनवाने पहुंची थी। उसने बताया कि उसे इसके लिए 500 रुपये की मांग की गई। नीतू नाम मेरा। तो आप आज किस लिए गए थे आप जन सुविधा केंद्र? हमें राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र बनवाना था। कहाँ पर गए थे आप? हम गए थे राज नर्सिंग होम के सामने जन सुविधा केंद्र है, शालीमार गार्डन। तो वहाँ क्या हुआ, आपका बन पाया नहीं बन पाया? तो वहाँ पर ये था कि बाहर तो उन्होंने गेट पे लिखा हुआ है कि हम जो बनवाएंगे उसका 20 रुपये उन्होंने चार्ज लिखा हुआ है। हमने बोला तो हम भाटी अंकल से लेटर लिखवा के लेकर के गए थे यहाँ से। उन्होंने बोला लेटर को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही बनाएंगे। हम लेटर देख के गए, उन्होंने कहा सर एक बार पढ़ तो लो। उन्होंने हमें भेजा है तो कह रहे नहीं कि इसकी ज़रूरत नहीं है और इसके 300 रुपये चार्ज लगेंगे आय प्रमाण पत्र, जबकि वहाँ लिखा हुआ 20 रुपये उसका चार्ज है। 20 रुपये चार्ज है और राशन कार्ड का 500 रुपये। आपसे रिश्वत मांगी उन्होंने? हाँ, रिश्वत मांगी। कौन बैठा हुआ था वहाँ पर जन सुविधा केंद्र में? एक लड़का बैठा हुआ था और उसके साथ में एक लड़का और बैठा हुआ था। बाकी तो बोलता, हमने उनसे कहा भी कि बात कर लीजिए तो उन्होंने अपनी किसी बातचीत करके कॉल किया था। लड़की ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये राज सरकार की नई पेंशन नीति के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। संघ ने नई नीति को शिक्षकों के विरोध में बताया। शिक्षक समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन त्यागी ने बताया कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पेंशन योजना बंद कर दी गई। सरकार की नई पेंशन नीति शिक्षकों के हित में नहीं है। पिछले काफी लंबे समय से शासन स्तर पर शिक्षकों की, पूरे प्रदेश के शिक्षकों की समस्या लंबित पड़ी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित कर रहा था, लेकिन अभी तक पिछले 1-1.5 वर्षों से किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। 1 अप्रैल 2004 के बाद प्रदेश में नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना खत्म कर दी गई और एक नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। जो शिक्षक और कर्मचारी जो पूरे प्रदेश के हैं उनके किसी के भी हित में नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल नई पेंशन योजना को बंद करे और पुरानी पेंशन योजना बहाल करे, अन्यथा की स्थिति में पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिला मुख्यालय में प्रवेश को लेकर हंगामा भी हुआ। पुलिस ने उनको अंदर जाने से रोक दिया था। संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।